सोचिए एक ऐसे मिशन के बारे में जो दशकों तक मतलब डेकेड्स तक दुनिया की नजरों से छिपा रहा। एक ऐसी कहानी जिसमें साइंस, जासूसी और देश की सुरक्षा सब कुछ दांव पर लगा था। आज हम इसी सीक्रेट मिशन से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकतों को चकमा देकर खुद को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1974, तारीख 18 मई, जगह राजस्थान का तपता हुआ पोखरन रेगिस्तान। दोपहर का वक्त है और अचानक पूरी धरती कांप उठती है। एक जोरदार झटका, लेकिन ये कोई भूकंप नहीं था। नहीं, ये थी भारत के पहले परमाणु परीक्षण की गूंज। इसका कोड नेम भी बड़ा शांत सा, बड़ा रहस्यमयी था, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इस एक धमाके ने न सिर्फ जमीन को हिलाया, बल्कि वॉशिंगटन से लेकर लंदन और पेरिस तक पूरी दुनिया के सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी। सबके सब हैरान थे और सबके जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर भारत ने ये कर कैसे दिखाया। अब इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद का दौर, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमलों ने दुनिया को पहली बार न्यूक्लियर बम की असली ताकत दिखा दी थी। और बस वहीं से शुरू हो गई थी एक बहुत ही खतरनाक रेस। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1945 में अमेरिका, उसके ठीक 4 साल बाद 1949 में सोवियत यूनियन, फिर यूके, फ्रांस और फिर 1964 में भारत का पड़ोसी चीन। एक के बाद एक दुनिया के बड़े बड़े देश इस खास न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा बनते जा रहे थे। और जब चीन इसमें शामिल हुआ तो ये भारत के लिए एक सीधी चुनौती थी, बिल्कुल सीधी। अब इस क्लब से बाहर रहना मतलब खतरे को दावत देना था। लेकिन एक बात साफ कर दें, भारत के लिए ये कोई शौक की बात नहीं थी या किसी रेस में शामिल होने जैसा नहीं था। नहीं, ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा, उसके अस्तित्व का सवाल था। कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई थीं उस दौरान जिन्होंने भारत को ये बहुत कठोर फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, 1962 में चीन के साथ युद्ध में मिली हार का जख्म अभी ताज़ा ही था कि पाकिस्तान के साथ 2 और जंग लड़नी पड़ गईं। और 1971 में तो हालात इतने गंभीर हो गए कि अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने सबसे शक्तिशाली वॉरशिप भारत को डराने के लिए भेज दिए। खैर, उस नाजुक घड़ी में सोवियत संघ ने साथ दिया और खतरा टल गया। लेकिन उस दिन इंडियन लीडरशिप ने एक सबक सीखा, एक बहुत बड़ा सबक, कि अगर दुनिया में सिर उठाकर जीना है तो आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनना ही होगा। तो इस आत्मनिर्भरता की नींव, इसकी शुरुआत 3 महान दूर तक सोचने वाले लोगों ने रखी थी। उन्होंने एक सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये थे इस मिशन के 3 स्तंभ। सबसे पहले डॉक्टर होमी भाभा, वो साइंटिफिक विजनरी जिन्होंने इस सपने की नींव ही रखी। फिर थे जे.आर.डी. टाटा, एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने देश के इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए अपना खजाना ही खोल दिया। और तीसरे, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने चीन से युद्ध के बाद दुनिया की परवाह किए बिना इस प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी, ग्रीन सिग्नल दे दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर आया जनवरी 1966, एक ऐसा मनहूस महीना। एक ही महीने के अंदर भारत ने इस मिशन के 2 सबसे बड़े पिलर्स, 2 सबसे बड़े स्तंभ खो दिए। डॉक्टर भाभा एक रहस्यमयी प्लेन क्रैश में मारे गए और ताशकंद में प्रधानमंत्री शास्त्री की भी संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। एक ही महीने में 2 इतनी बड़ी शख्सियतों की मौत। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, एक कोइंसिडेंस, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात तय थी, इन दोनों की मौत ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक बहुत बहुत गहरा झटका दिया था। अब जब 2 इतने बड़े लोग नहीं रहे तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद ये सपना अब अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन प्रोग्राम रुका नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसकी कमान थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों में, और उनके लीडरशिप में भारत के साइंटिस्ट्स ने इस मिशन को पहले से भी ज्यादा गोपनीयता के साथ, मतलब एक्सट्रीम सीक्रेसी के साथ आगे बढ़ाया। और इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि दुनिया की नज़रों से छिपाकर चलाए जा रहे इस विशाल प्रोजेक्ट को अंजाम देने वाली टीम में कितने लोग थे? कोई अंदाज़ा? सिर्फ 75। हाँ, सिर्फ 75 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स।
सोचकर देखिए, एक मुट्ठी भर लोगों की टीम जिनके कंधों पर पूरे देश की सुरक्षा का भार था। सीक्रेसी का लेवल क्या था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पीएम इंदिरा गांधी के अलावा सिर्फ 2 और लोगों को इसकी पूरी जानकारी थी, बस। यहाँ तक कि देश के डिफेंस मिनिस्टर को भी इस मिशन से बाहर रखा गया था, सिर्फ इसलिए ताकि कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। तो 1974 का टेस्ट तो हो गया, भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है, और इसकी भी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पूरे दुनिया ने भारत पर कड़े से कड़े सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा दिए। जिस कनाडा ने रिएक्टर बनाने में मदद की थी, सोचिए, उसी ने सबसे पहले सारे रिश्ते तोड़ लिए। फिर बना NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, एक ऐसी पावरफुल लॉबी जिसका मकसद था भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और जरूरी फ्यूल जैसे यूरेनियम से दूर रखना। रातों रात भारत दुनिया के स्टेज पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इन्हीं सैंक्शंस ने, इन्हीं प्रतिबंधों ने भारत को मजबूर किया कि वो अपनी स्वदेशी यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करे, और इसी मजबूरी ने आगे चलकर देश को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। अब सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है 24 साल आगे, 1998 में। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंकाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन इस बार चुनौती, इस बार चैलेंज पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। इस बार बचना था अमेरिकन जासूसी सैटेलाइट्स की तेज नजरों से। और इसके बाद जो हुआ ना, वो सच में किसी हॉलीवुड स्पाई फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। सोचकर देखिए, सारा काम, मतलब हर एक छोटा बड़ा काम सिर्फ रात के अंधेरे में होता था। क्यों? ताकि आसमान में घूम रहे अमेरिकन सैटेलाइट्स की नजरों से बचा जा सके। साइंटिस्ट्स को अपनी पहचान छिपाने के लिए आर्मी की यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी। यहाँ तक कि मिशन के जो चीफ थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका भी एक कोड नेम था, मेजर जनरल पृथ्वीराज। मतलब हर एक कदम बिल्कुल फूंक फूंक कर रखा जा रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया। 11 और 13 मई 1998 भारत ने दुनिया को एक बार फिर हिलाकर रख दिया, पोखरण के उसी रेगिस्तान में। इस बार 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 और सफल न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। दशकों से जो सीक्रेट मिशन चल रहा था, वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। इन टेस्ट्स के ठीक बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही साहसपूर्वक एक बोल्ड अनाउंसमेंट की। भारत अब एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, एक न्यूक्लियर पावर। और जैसा कि इस मिशन के हीरो डॉक्टर कलाम ने खुद कहा था, ये हथियार किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए था। ये उस देश के लिए एक जरूरी ढाल थी जिसने आज़ादी के बाद से लगातार बाहरी खतरों का सामना किया था। तो ये कहानी, ये सिर्फ एक बॉम्ब की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के दृढ़ संकल्प की, उसकी असाधारण गोपनीयता की, और उस नेशनल प्राइड की जो किसी भी चुनौती से नहीं डरता।